अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद दो तीन तरह की रोमर्स इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में भी चल रही हैं और रियली हमने कुछ इंडियन मीडिया की टॉक्स देखी हैं, वो बेसिकली हमें शॉक्ड भी नजर आए हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया है। बाबर आजम ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा और उसके बाद पीसीबी ने उसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया है, और उससे भी बड़ी बात, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेंसी असल में है क्या। बाबर आजम ने सडनली अचानक इस्तीफा क्यों दिया है। बाबर आजम किस तरीके से पाकिस्तान की टीम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर एक कंट्रोल चाहते थे, जब वो कंट्रोल नहीं मिला तो फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें करके उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और एज अ प्लेयर उन्होंने अपना करियर जो है उसको कंटिन्यू करने का भी जो है वो साइन दिया, इंडिकेट किया। लेकिन क्या वो अब एज अ प्लेयर भी खेल पाएंगे या नहीं। बाबर आजम को अभी तक पीसीबी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दे रहा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एंड के ऊपर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाबर आजम ने एज अ कैप्टन क्या परफॉर्मेंस दी है, और ये कुछ ऐसे हमारे साबिक या फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं जो चीख रखे हैं, उनकी चीखें भी इस वीडियो के बाद निकलेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बाबर आजम ने वो T20 और वनडे इंटरनेशनल यानी व्हाइट बॉल के कैप्टन थे और उन्होंने इस्तीफा दिया है, और इस इस्तीफे को पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और बाबर आजम ने अपना जो इस्तीफे का ऐलान किया सोशल मीडिया के ऊपर कि मैं बतौर खिलाड़ी अपना किरदार और जिम्मेदारी जो है वो पूरी करने के लिए तैयार हूं, और मैंने तकरीबन एक मंथ पहले पीसीबी की जो कमेटी थी या पीसीबी के जो हुकाम थे उनको इन्फॉर्म किया था कि मैं टीम की क्यादत नहीं कर सकता, और पाकिस्तानी टीम की क्यादत करना मेरे लिए अजाज की बात थी, और अपने खेल के ऊपर मैं तवज्जो दूंगा, अटेंशन दूंगा। और हम भी पहले और कई जो हैं वो साबिक क्रिकेटर्स, वो पाकिस्तान के हूं, ऑस्ट्रेलिया के हूं, इंडिया के हूं, श्रीलंका के हूं, वो बाबर आजम को यही कह रहे थे। लेकिन बाबर आजम को ये बात समझ आई नहीं है, और कुछ लोगों के माइंड में अभी भी ये बात फंसी हुई है कि बाबर आजम ने शायद हमारी बात सुन के, या उन्होंने गौतम गंभीर की बात सुन के, उन्होंने माइकल वॉन की बात सुन के, उन्होंने मैथ्यू हेडन की बात सुन के ये इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे भी एक डार्क साइड है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं इस्तीफा दिया गया, बाबर आजम साहब कुछ और चाहते थे। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन कमेटी जो है उसने बाबर आजम जो है उनके को ये बात कही, या जो उनका ट्वीट आया, जो रिएक्शन आया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट की जो हिकमत अमली है वो हम बना रहे हैं, और जो नए कैप्टन है उसकी सिफारिशात जो हैं वो भी मुरतब की जा रही हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नया आने वाला कैप्टन कौन है, वनडे का कौन है और T20 का कैप्टन कौन है। अच्छा, पीसीबी ये चाहता था कि बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल में अपनी जो क्यादत है, जो कप्तान है, वो जारी रखें। लेकिन पीसीबी और क्या चाहता था इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूं। गैरी क्रिस्टन की यह ख्वाहिश थी कि बाबर आजम वनडे की कप्तानी करें, और उन्होंने जो रिपोर्ट पीसीबी हुकाम को सबमिट की थी उसमें यह सिफारिश की थी कि बाबर आजम को T20 का कप्तानी से हटाया जाए और नए जो खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाए। इट कुड बी साइम अयूब, इट कुड बी मोहम्मद खारस, इट कुड बी और सऊद शकील, और दूसरे खिलाड़ी जो एक तो ऑफेंसिव खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट है उनकी, वो बने। और लेकिन बाबर आजम साहब का इख्तलाफ क्या था। बाबर साहब आज कह रहे हैं कि हम जनाब इस वजह से इस्तीफा दिया है कि अब मैं एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, एज अ खिलाड़ी टीम में खेलूंगा और पाकिस्तान की खिदमत करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबर आजम ने
कई बार मुज़ाकरात किए पीसीबी के साथ, गैरी क्रिस्टन के साथ, और एक ही बात बोली कि भाई अगर मुझे कप्तानी देनी है तो दोनों फॉर्मेट की दो, T20 की भी दो और वनडे की भी दो, अगर एक दोगे तो फिर मैं एक भी नहीं लूंगा। तो अब जो कुछ लोग बाबर आजम की फेर में कंपेन्स चला रहे हैं फेवर में, और ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और बाबर आजम अपने ऊपर से बर्डन जो है वो उतार दिया है और अब वो जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस देंगे, वो गलत हैं। गलत इसलिए हैं कि बाबर आजम को T20 की कप्तानी नहीं मिल रही थी तो उसने वनडे की भी छोड़ दी। तो अगर बाबर आजम का यही माइंडसेट था तो बाबर आजम कहता है ठीक है चलो मैं वनडे की कप्तानी रख लेता हूं, T20 की छोड़ देता हूं, उससे भी तो बर्डन कम होना था ना। लेकिन कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स या किसी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ शख्स मजीद ताकत चाहता है, मजीद कंट्रोल चाहता है, मजीद अख्तियारात चाहता है, मजीद वो चाहता है कि मैं हर जगह हूं। ये कोई नहीं चाहता या कोई भी अपनी सीट को छोड़कर, अपनी पोजीशन को छोड़कर कंट्री के लिए, मुल्क के लिए। और फिर मैं एक बात कहता था कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता और बाबर आजम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़ा नहीं है, इसलिए बाबर आजम जो है उसको कप्तानी से हटा दिया गया या उसने खुद ट्वीट कर दिया, आप बेहतर समझते हैं। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में एज अ कैप्टन 1727 रन बनाए हैं और 50 की एवरेज है उनकी, और वनडे इंटरनेशनल में 2370 रन बनाए हैं, तकरीबन 60 की एवरेज से ये रन बने हैं, और 37 की एवरेज से T20 में तकरीबन 2195 रन बाबर आजम ने किए हैं। अगर फिगर्स की बात की जाए, अगर फैक्ट्स की बात की जाए, स्टैट्स की बात की जाए तो बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिनसे ज्यादा अच्छी और बेहतर परफॉर्मेंस बाबर आजम ने एज अ कैप्टन दी है। और लेकिन इससे पहले हम ये देखते रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी, शोएब मलिक हों, शाहिद अफरीदी हों, मोहम्मद यूसुफ हों, यूनुस खान हों, सरफराज अहमद हों, कोई भी वाट एवर आप यूपी का नेम, वो सब खिलाड़ी एक एक टूर्नामेंट हारने के बाद टीम से भी जाते थे और बाज़ औक़ात कप्तानी से जाते थे, फिर दोबारा जो है वो कमबैक करते थे टीम में। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान टीम के वो खुशकिस्मत खिलाड़ी हैं, वो खुशकिस्मत कैप्टन हैं जिनको एक नहीं कई मौके मिले हैं। इंडिया में वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हारा, T20 वर्ल्ड कप हारा, अमेरिका में अमेरिकन टीम से हार गए, इंडिया में अफगानिस्तान से हार गए, एशिया कप हार गए, श्रीलंका से हार गए, बांग्लादेश से हार गए, जिम्बाब्वे से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, इंग्लैंड से हार गए, लेकिन बाबर आजम को नहीं हटाया गया। और अब भी हटाया गया तो इस बात के ऊपर कि बाबर अब भी ये चाहता था कि उसको T20 और वनडे का कप्तान रखा जाए। जब ये कहा गया कि T20 को तो आप भूल जाएं, आपकी तो T20 में कुछ लोग ये कहते हैं जगह भी नहीं बनती, तो फिर बाबर आजम ने ये इस्तीफा दिया है। अब आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बाबर आजम का ये एटीट्यूड, और कुछ लोग बाबर की फेवर में कैंपेन्स चला रहे हैं, कुछ खिलाफ कैंपेन्स चला रहे हैं। हमने रियलिटी, हकायक, हकीकत आपके सामने रखी है। अब आप अपनी ओपिनियन इसके ऊपर दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।